हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर मैं समी कुमार आप लोगों के बीच नया टॉपिक लेकर आ गया। चूँकि हम लोग को क्लास 11 फिजिक्स को कंप्लीट करने का बीड़ा उठाया है हम लोगों ने, इसलिए चैप्टर वाइज जो भी टॉपिक सब टॉपिक आएंगे उसको हम लोग कवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर है? चलिए, तो ये है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? ये एक मैथमेटिकल टूल्स है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है फिजिक्स का किसी भी तरह का इक्वेशन को चेक करते हैं कि वो सही है या गलत। और इसका बेस सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनली होता है कि इसमें कहा जाता है कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन LHS मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन RHS। मतलब दोनों साइड का जो डायमेंशन होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें डायमेंशनली हम लोग चेक करते हैं कि ये सही है या गलत। पहला इसका एप्लीकेशन यही है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है? इसके अकॉर्डिंग फॉर अ करेक्ट इक्वेशन डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन LHS should be equal to the dimension of each term on RHS। बस इसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ हम लोग डायमेंशनली चेक कर पाते हैं या चेक किया जाता है इक्वेशन को कि ये सही है या नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन के बेस पर। चलिए हम लोग एक इक्वेशन लेंगे और उसको चेक करेंगे डायमेंशनली कि वो सही होता है या गलत। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके हम यहाँ इरेज कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे एक इक्वेशन को लेकर एज ए एग्जाम्पल। सपोज कीजिए ये S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है? इस इक्वेशन को हम लोग देखेंगे कि सही है डायमेंशनली या करेक्ट। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया हुआ रहेगा। S जो है वो डिस्प्लेसमेंट रहेगा और U जो है वो वेलोसिटी है, जबकि T जो है टाइम है और A जो है वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। ठीक है? तो यहाँ हम लोग को फार्मूला याद रखना चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर L अपॉन T स्क्वायर, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड मतलब L अपॉन T होता है बच्चों। ठीक है? तो चलिए हम लोग S का डायमेंशन देखेंगे। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो सीधा सीधा हम लोग लिख लेंगे इसका डायमेंशन L हो गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है L है। अब हम लोग इसके टर्म, कितने टर्म है? एक टर्म और ये दो टर्म है। ये तो नंबर्स है, ये डायमेंशन लेस है, इसकी तो बात ही नहीं करनी है। तो हम लोग को सिर्फ इस टर्म का डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन को इक्वेट करना है। तो डायमेंशन ऑफ लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ UT। तो U क्या है? हमारा वेलोसिटी है। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? मीटर लेंथ पर सेकेंड। ठीक है? अब यहाँ टी भी है,
तो यहाँ टी लिखेंगे। अब यहाँ बच्चों टी से टी को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा एल। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन एल है और राइट हैंड साइड का एक टर्म का डायमेंशन भी हमारा एल आ रहा है, मतलब ये यहाँ तक दोनों इक्वल है। अब ए टी स्क्वायर का भी सिमिलरली करके चेक करेंगे। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, तो ए क्या है, एक्सेलरेशन है, तो हम लोग एल अपॉन टी स्क्वायर लिखेंगे और टी स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ टी स्क्वायर से टी स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, मतलब यहाँ भी डायमेंशन हमारा एल आ रहा है। अब यहाँ भी एल आ रहा है, यहाँ भी एल आ रहा है और यहाँ भी हमारा एल आ रहा है। इसका मतलब है डायमेंशनली जो है इस टर्म ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। अब देखिए अगर यहाँ हाफ के जगह पे यहाँ 4 भी लिख देते, यहाँ 5 भी लिख देते, तो भी हम लोग क्या पाते, यही चीज़ मिलता हम लोग को डायमेंशन, और हम लोग बोल सकते थे कि नहीं ये करेक्ट है। लेकिन क्या करेक्ट होता है, नहीं। लेकिन इसमें सिर्फ चेक यही किया जाता है कि डायमेंशनली जो है इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो इसका एक डिसएडवांटेजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल बेसिस पे चेक नहीं कर पाता है कि इक्वेशन सही है या गलत। चलिए एक और इक्वेशन लेकर हम लोग ट्राई करते हैं, चेक करते हैं कि वो सही है या गलत। दूसरा इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं, वो है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, यहाँ t जो है वो टाइम है एज यूजुअल, एल जो है लेंथ है और g जो है ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एल टू द पावर या एल अपॉन टी स्क्वायर इसको लिखते हैं हम लोग। तो चलिए टी का डायमेंशन हम लोग, टी क्या है, टाइम है, तो इसको सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ इसका डायमेंशन टी होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हम लोग को मिल गया, वो टी है। अब हम लोग देखेंगे कि राइट हैंड साइड का डायमेंशन, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी है क्योंकि ये वेरिएबल है, इसका डायमेंशन हो ही नहीं सकता। अब हम लोग देखेंगे डायमेंशन ऑफ एल। एल क्या है, लेंथ है, लेंथ को हम लोग डायरेक्ट एल लिखेंगे। जी जो है एक्सेलरेशन है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एल अपॉन टी स्क्वायर लिखेंगे। अब इस एल से इस एल को कैंसिल, रूट अंडर टी स्क्वायर आ गया। अब रूट हटेगा तो यहाँ टी आ जाएगा, इसका मतलब इसका भी डायमेंशन इक्वल है। इस डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल देन डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है डायमेंशनली एंड हेंस दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ फिर अगर 2 पाई की जगह कुछ भी और लिख देते और फिर डायमेंशनली इस इक्वेशन को चेक कर दे तो भी हम लोग का डायमेंशन सेम ही आता है और हम लोग बोलते कि नहीं ये करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से चेक किया जाता है इक्वेशन को, जो डायमेंशन बेसिस पे ही होता है। एक ऐसा इक्वेशन अब हम लोग लेने जा रहे हैं जो इनकरेक्ट होगा डायमेंशनली। ठीक है, और वो इक्वेशन होगा सरफेस टेंशन से। तो चलिए सरफेस टेंशन का एक इक्वेशन को देखते हैं। ये है H इज इक्वल टू R रो G अपॉन 2S cos थीटा। ये सरफेस टेंशन का इक्वेशन है। इसमें इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ रहेगा कि H जो है वो हाइट है, R जो है वो रेडियस है, G जो है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, S जो है बच्चों ये
सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन है। और थीटा जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोस थीटा हो, साइन थीटा हो, टेन थीटा हो, कोई भी थीटा अगर यहाँ होता है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू जो होता है -1 होता है। तो हम लोग थीटा इज इक्वल टू यहाँ लिख लेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, मीटर/सेकेंड², ठीक है, याद रखेंगे। और सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का हमारा डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, mL⁻² अपॉन एल जो है एज इट इज लिख देंगे। अब इसी चीज़ को यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे। एज क्या है, हाइट है, इसका मतलब इसको हम लोग किस में मेजर करेंगे, लेंथ में ऑब्वियसली। तो हम लोग लिख देंगे इसका LHS जो है हमारा L होगा, LHS। अब हम लोग इक्वेट करेंगे कि इस टर्म का डायमेंशन L आना चाहिए, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि ये इक्वेशन करेक्ट है। तो R जो है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी रेडियस है, तो इसको भी हम लोग किस में मेजर करेंगे, L में। एंड रो जो है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे हमने नहीं लिखा क्या, रो जो है, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, रो इज इक्वल टू डेंसिटी होता है, जो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, जिसका फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम लोग m लिखेंगे, इसको लिखा जाता है kg/m³, ठीक है ना। तो हम लोग डायमेंशनली लिखेंगे m/L3। अब यहाँ r जो रेडियस है, इसको मेजर किस में करेंगे, लेंथ में लिख देंगे। रो जो है इसका वैल्यू लिख देंगे m/L3, ठीक है। और g जो है एक्सेलरेशन है, ये मीटर/सेकेंड² होता है, तो इसको L⁻² लिख देंगे +2। और एस जो है हमारा बच्चों, ये क्या है, सरफेस टेंशन है, जिसका डायमेंशनल फार्मूला हमने बताया, फोर्स का mL⁻² एंड अपॉन लेंथ है, तो लेंथ को हम लोग ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग इसमें काटम कुटम स्टार्ट करेंगे। ये L को मान लीजिए इससे हमने कैंसिल किया, इस M को इससे कैंसिल किया, T-2 है, +2 है, इसको इससे कैंसिल किया। अब इसको अगर इससे कैंसिल करेंगे, यहाँ LQ है, तो यहाँ क्या बचेगा, L² बचेगा। फिर L से L को कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, L बचेगा। मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ देखना है बच्चों कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन था वो क्या आया था, L, और राइट हैंड साइड का हमारा जो डायमेंशन है वो L इन्वर्स में आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये इक्वेशन सही है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका डायमेंशन जो है वो अलग अलग आ रहा है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लोग अपोजिट में लिख दें, 2 cos थीटा अपॉन r⁻g, तो ये सही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये L जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये इन्वर्स लग रहा है। ये ऊपर चला जाएगा ये टर्म, तो क्या हो जाएगा, L आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये इक्वेशन गलत है। तो ऐसे चेक की जाती है, यही एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो तब तक के लिए बाय। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ कहीं कोई डाउट हो ज़रूर पूछेंगे, हम उसको क्लैरिफाई एंड रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।